हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपकी सेहत एकदम दुरुस्त होगी, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और यदि पढ़ाई में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमसे आप हमेशा शेयर कर सकते हैं। आपको हमने बताया है कि जो रेडियो कक्षा है उसका लेक्चर हमारे YouTube चैनल यानी ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद पर भी अवेलेबल होता है, और वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इन चैप्टर्स के बारे में, इनफैक्ट हम कहेंगे 6th 7th 8th के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप हमें वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन बताएं। तो बच्चों, रेडियो कक्षा में फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ शोभित शर्मा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ क्लास 6, जिसे हम सिविक्स भी कह सकते हैं। और 5 चैप्टर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने आपसे बात की थी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। एट द सेम टाइम वी ट्राई टू टेल यू कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गवर्नमेंट विच इज़ नॉट लोकल। मतलब कितने टीयर्स में गवर्नमेंट बटी हुई है भारत में। हमने बताया था आपको कि लोकल लेवल पर जहाँ तक गांव की बात है तो उसमें ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पर पंचायत होती है और उसके बाद में ज़िला पंचायत होती है, और फिर उससे ऊपर हम जाते हैं तो स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती हैं, फिर केंद्र में पार्लियामेंट होती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होती हैं। तो बच्चों, ये टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। उसी क्रम में हमने लोकल गवर्नमेंट की आपसे बात की थी पिछली क्लास में, और आपको बताया था कैसे जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है गवर्नमेंट की वो सबसे बेहतर होती है, सबसे सक्षम होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो न्याय चाहता है, जो अपनी आवाज़ को चाहता है कि वो सुनी जाए, और सबसे बड़ी बात है जो डेमोक्रेसी की गहराई जिसे हम कहते हैं उसका पालन करती है। बच्चों, आज हम आपसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा हमने बताया रूरल गवर्नमेंट थी, आज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। आप सभी के दिमाग में सवाल अक्सर आता होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और यदि गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बच्चों बताते हैं, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर वी प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ पर लोगों के द्वारा यानी हम लोग चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ लोग संविधान के हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक सरकार का गठन करती हैं, एक सरकार बनाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट। अब आप समझोगे कि जो गवर्नमेंट है इट हैज़ टू बी द वन विच रिप्रेजेंट्स द पीपल, मतलब कि हम लोगों के द्वारा चुने गए लोगों में से कुछ लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने उन्हें चुना है तो उन्होंने सरकार बनाई है। तो ये है बच्चों गवर्नमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उसको हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट मानते हैं, यानी कार्यपालिका का काम पार्ट मानते हैं। जहाँ गवर्नमेंट को हम लेजिस्लेचर का पार्ट मानते हैं, इनफैक्ट लेजिस्लेचर से गवर्नमेंट बनती है, वहीं ये कार्यपालिका होती है, अलग होती है। इसमें ऑफिसर्स होते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे लास्ट क्लास में हमने ग्राम पंचायत की बात की थी, तो वहाँ पर जो प्रधान थे, जो पंच थे, वो कह सकते हैं गवर्नमेंट थे, और जो उनकी सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे। उससे थोड़ा ऊपर गए थे, ज़िला पंचायत की हमने बात की थी। तो ज़िला पंचायत में जो सदस्य थे और जो उसके अध्यक्ष थे वो गवर्नमेंट थे, और डीएम की हमने बात की थी। डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे। तो बच्चों, ये एक डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में। जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, उसके लिए पुलिस होती है। आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि समझाएं, जैसा आपकी किताब में भी दिया हुआ है, इफ़ अ क्वारल ब्रेक्स आउट इन अ विलेज बिटवीन टू पीपल, मान लीजिए 2 लोग हैं और उनकी जो खेत की मेड़ होती है, मेड़ जिसे आप समझते होंगे, मेड़ कॉमन होती है। तो यदि एक व्यक्ति को ये शक है, ये डाउट है कि मेरी
और जो दूसरा व्यक्ति है उन हमारे बीच की जो मेड है उसको दूसरे व्यक्ति ने शिफ्ट किया है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा बच्चों, ऑलवेज वी हैव टू ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम खुद उससे लड़ें, उलझें। देखिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन इन सम डिसेंट वे, जिससे कि लड़ाई या झगड़े जैसी कोई बात ना हो। तो एक ऑप्शन ये होता है कि वो खुद बात करें और उसके बाद फिर कानून की मदद लें। कानून की मदद लेने के लिए बच्चों सबसे पहला, यदि आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। तो पुलिस को अप्रोच करने के लिए आपके जो सबसे नियरेस्ट यूनिट होती है वो होती है एक चौकी पुलिस की, जहाँ पर एक चौकी प्रभारी होते हैं और आप वहाँ जाकर अपनी बात कह सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है बच्चों वो ये है कि सभी चौकी या सभी जो पुलिस स्टेशंस जिन्हें हम थाना कहते हैं उनके क्षेत्र बटे हुए होते हैं, और जिस क्षेत्र का मामला है, जिस क्षेत्र का मैटर है, वहाँ की चौकी या वहाँ का थाना ही उसे हैंडल करेगा। आपका जो रहना सहना है किसी गांव में है, और मान लीजिए आप बिजनौर के किसी गांव में रहते हैं नजीर बाबा तहसील में, और आप चाहें कि मैं मुरादाबाद में जाकर कंप्लेन करूं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग सर्कमस्टेंसेस होती हैं, अलग प्रोविजंस होते हैं, जिनके बारे में आप आगे जब कानून पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो बच्चों होता है लॉ एंड ऑर्डर का। उसके बाद यदि हम कहें कि हमें जैसे अपनी जो लैंड है, अपनी जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र करनी है, मे बी वी वांट टू सेल इट ऑफ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम, रेवेन्यू, आप जो लैंड रेवेन्यू देते हैं सरकार को जिसे हम लगान कहते हैं, वो सब काम, उसका जो काम होता है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जिसमें लोकल लेवल पे जो ऑफिसर होता है उसको हम पटवारी कहते हैं, जिसका काम सभी ज़मीन का रिकॉर्ड मेंटेन रखना। और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम खसरा खतौनी कहते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड का एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी हम उसे कह सकते हैं, जिसे सिजरा भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें पटवारी के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। उसके बाद फिर उससे ऊपर जो एक तहसील होती है, वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे ऑफिसर्स होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, और उसके बाद फिर डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू के मैटर्स में हाईएस्ट अथॉरिटी ज़िले की माने जाते हैं। बच्चों रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे जुडिशरी होती है। जुडिशरी भी कई टीयर्स में होती है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है जिसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड कहा जाता है, भारत का उच्चतम न्यायालय हम कहते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स होती हैं जो राज्य के स्तर पर होती हैं, जिन्हें हम उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद ज़िला न्यायालय होते हैं। तो इस तरीके से उसके अलावा सेशन कोर्ट्स भी होती हैं। जो न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बच्चों फिर कभी आपको हम बताएंगे। फ़िलहाल आपको जो हमें बताना था वो ये था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है गवर्नमेंट से, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक गांव के लिए कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लड़ाई झगड़े की बात है, तो पुलिस होती है, पुलिस के लिए चौकी, फिर थाना, फिर सर्कल ऑफिसर, फिर उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक होते हैं। और जहाँ तक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो पटवारी के बाद और ऑफिसर जैसे कानूनगो होते हैं, और फिर उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, फिर उसके बाद सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं डीएम होते हैं, बीच में ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से टीयर बाय टीयर जो है प्रशासन बटा होता है, लेयर्स होती हैं। और इसका रीज़न ये होता है बच्चों के क्योंकि एक ज़िला हम जैसे मानते हैं तो एक ज़िला बहुत बड़ी यूनिट हो जाता है, और उसके लिए केवल एक यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही यदि उसको पूरा सुपरवाइज़ करें अकेले, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सुपरवाइज ऑल द फंक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज़। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसी तरह कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बहुत सारी बातें हैं जो आप धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। आज के लिए रेडियो कक्षा में इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।